प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए मीन राशि का मंत्र और सन 2024 का फलादेश बता रहे हैं कि पूर्व भाद्रपद के अंतिम चौथा चरण होता है। इसमें दी अक्षर होता है। उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण होते हैं, दो और था और झा और या। रेवती के 4 चरण होते हैं, दे, दो, चाची। तो इसमें 5 अक्षरों का समावेश है, दा और था, झा, या और चा। इसका स्वामी जो है गुरु होता है। इसका नग जो है पुखराज होता है। 7 रत्ती का पहना जाता है। कम वजन के हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 70-75 किलो तक के लिए मतलब ये है कि 7 रत्ती का चल जाता है। और सोने की अंगूठी पहने। इसको गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो तब पहनना चाहिए। तो देखिए, पंचामृत स्नान करा करके अंगूठी और नख को दूध, दही, घी और शहद गंगाजल मिला करके स्नान कराएं और धूप दीप दें और नवग्रह शांति कराएं। और शुभ रंग इसका पीला, सफ़ेद और लाल है। अंक इसका 3 है और इसके अंक मित्र हैं 6 और 9, यानी शुक्र और मंगल। सामान्य अंक हैं इसके 1, 2, 7, यानी सूर्य, चंद्र और केतु। और शत्रु अंक है इसका 5, यानी बुध। और इसका शरीर से संबंध है पैर पे, जांग पे, घुटना पे और श्वास और गुर्दे, मसाना और पथरी आदि। अब इसमें मैंने मंत्र जो सेट किए हैं वे मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी ये ध्यान देना, आपके नक्षत्र, जन्म नक्षत्र में जो अक्षर आता है उसी पे वो मंत्र होता है। वो देवता कभी आपको फल शुभ नहीं देगा। तो मैंने जो मंत्र सेट किए हैं वो मैंने अंक के हिसाब से सेट किए हैं। तो इसमें चा और छा और जा, झा और इया, ये अक्षर इसमें आते हैं। तो मैंने इसीलिए इसमें इस राशि के हिसाब से जो सेट किया है वो ये है कि जैसे मान के चलिए कि जा अक्षर पे आते हैं, जनक जाए धीमहि, राम प्रियाय धीमहि तन्न सीता प्रचोदयात। एक तो मंत्र ये आता है। अब आता है इसमें जैसे कि चिर प्रज्ञाय नमः और छत्र धाराय नमः। ये 3 मंत्र मैंने सेट किए हैं। और वैसे मैंने आपको बता दिए, कोई भी मंत्र अगर आपको, जैसे इस राशि वालों के लिए ज़्यादातर जो अक्षर आए हैं वो चा भी आ गया है, इसमें छा भी आ गया है और जा भी आ गया है, झा और इया ये भी आ गए हैं। तो इनमें तुम्हारी राशि में भी ये आ रहे हैं। तो जो दे रखा है अंक ज्योतिष में, मैंने उसके हिसाब से सेट किए हैं। आपके हिसाब से जो मंत्र लगता हो, चा, छा, झा और या, इन पर कोई मंत्र आप ले सकते हैं। तो ये भाग उदय कारक और मित्रता कारक होते हैं, धन संपत्ति देने वाले होते हैं। तो अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ सन 2024 का फलादेश मीन राशि का। तो देखिए, वर्ष भर इस राशि पर शनि 7.5 चल रही है। और 7.5 चलने के कारण शरीर में क्रोध का आवेश रहेगा, खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, अनायास हानि का योग बनेगा। और राहु इसमें खुद की राशि में चल रहा है और ये पूरे साल भर चलेगा। इसके कारण भी आपको क्रोध अवश्य आएगा। और इसमें अधिक खर्चा बढ़ेगा। और 12 मार्च से 12 अप्रैल के बीच राहु के साथ सूर्य रहेगा। अतः स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी, आवेश में आकर के कोई गलत काम में गड़बड़ हो जाना या क्रोध में आकर के झगड़ा फसाद हो जाना, ये रहने की संभावना है इस पीरियड में, 12 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में। 23 अप्रैल से 31 मई 1 मई तक, 31 मई तक, यानी 13 अप्रैल से 31 मई तक मंगल राहु का योग इसी राशि में होने से बेचैनी रहेगी शरीर में। व्यापार आदि या शारीरिक कष्ट, व्यवसाय में हानि, मानसिक तनाव, झगड़े झंझट आदि का योग बनेगा। और चोट चपेट का कोई योग भी बन सकता है।
1 मई से गुरु तृतीय भाव में वृष राशि में रहने से कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बनेगा। धन भाव पर शनि की दृष्टि तीसरी होने से पूरे वर्ष भर तक अधिक हानि का योग और खर्चे में बढ़ोतरी होने का योग रहेगा और माहौल गर्म रहेगा। शरीर में हमेशा क्रोध का आवेश बना रहेगा। ये तुम्हारा साल भर का राशि का फलादेश है। और वैसे इसको ये बता दूं मैं आपको, इस राशि वाले मीन राशि वालों को ज़्यादातर ये है बहुत शांत रहना चाहिए, ईश्वर के संबंध में नेम टेम बनाए रखना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, गाय सेवा करें, आप जो है कुत्ता बिल्ली बंदर आदि की खाने के लिए सेवा करें, और बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, गुरु गायत्री का मंत्र का जप कर सकते हैं, पीले वस्त्र पहने और पीले चावल हमेशा अपनी जेब में रखें और सूर्य को जल अर्पण करें। ये इसमें उपाय हैं सामान्य से। केतु सप्तम भाव में है, स्त्री संबंधी और व्यवसाय संबंधी घाटा देने में सक्षम है ये। गुरु तृतीय भाव में आने से भाग भाव को तो देखेगा और लेकिन लाभ भाव में नीच का दृष्टि गिरेगा, तो इसीलिए थोड़ी सी हानि का योग भी बनेगा और भागोदय के कारक धर्म से संबंधित कुछ कार्य बनते रहेंगे। तो अब ये बात मैं आपके लिए क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए केतु लगन को देख रहा है, शनि लगन के बगल में है, अप्रैल से 1 मई से यानी अप्रैल के एंड में और 1 मई से गुरु जो है तृतीय भाव में आ गया, तो लगन को गुरु ग्रह देख भी रहा है और राहु लगन में भी है और शनि पास में है, तो इसीलिए क्रोध का आवेश साल भर तक ज़्यादा रहेगा, हानि होती रहेगी। आप ये समझ लीजिए 40% लाभ और 60% हानि का योग इस राशि वालों के लिए रहेगा। तो भाई और बहनों, परमात्मा के संबंध बनाए रखिए और शांति प्रिय रहने की कोशिश करें। ज़्यादातर गलत बात किसी से ना करें और सुबह शाम एक टाइम पर परमात्मा का ध्यान और चिंतन करते रहें। परमात्मा के सानिध्य में रहने से सभी कार्य बनते रहते हैं। रही बात ऐसी, इस पृथ्वी पर आने से आपको कभी भी ये मत समझ लेना कि मुझे सब शुभ कर्म की ही प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म नहीं मिलेंगे। क्यों कि पृथ्वी पे जन्म लेने का मतलब है पूर्व जन्म में आपने बहुत पाप किए हैं, तभी मनुष्य योनि मिलती है। क्योंकि कुछ पाप होते हैं तभी मनुष्य योनि मिलती है, 50-50 पे मिल जाती है। इसीलिए जैसे पुण्य होती हैं, जैसे परिवार वैसी ही जाति, उसी हिसाब से धन और संपत्ति मिलते हैं। और तो पाप जो किए हैं उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। इसीलिए शुभ कर्म करते रहिए और कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं और फल देने में परमात्मा स्वतंत्र है, वो हमको देगा या नहीं देगा, बस हमारा इतना ही अधिकार है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।